parcel from Amazon. You had me at hello. हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज एक नया व्लॉग। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो व्लॉग रहने वाला है ना, ये करवा चौथ तक चलाऊंगी मैं। करवा चौथ की प्रिपरेशंस मुझे करनी है। सो यूजुअली मेरे पास जब मैंने फर्स्ट करवा चौथ रखा था ना, तो उसमें मैंने कुछ सामान खरीदा था। जैसे जो करवा होता है ना, वो मेरे पास पीतल का करवा था, और जो प्लेट होती है वो भी मेरे पास स्टील की मैंने खुद डेकोरेट करी थी, DIY करी थी। और जो छन्नी थी वो भी मैंने ही DIY किया हुआ था। आई थिंक उसके ऊपर वीडियो भी होगा, वही मैं कंटिन्यूस यूज़ कर रही थी। तो लास्ट ईयर जब हम भोपाल में थे तो हमारा तो पूरा सामान यहीं पे था, तो वो मेरे पास प्रेजेंट थी। बट अभी वो जो मेरा सामान है वो मुंबई में है, और विक्की अभी हालांकि गया हुआ है मुंबई, बट फिर मुझे अलग से वहाँ से मंगवाना पड़ेगा। और वो इतना सामान लेके आता नहीं, बहुत चिढ़ता है उससे ज़्यादा सामान मंगवाओ तो, क्योंकि फिर इतना ही सामान हमको वापस लेके भी जाना पड़ेगा। तो जो वहाँ है वो वहीं रहने देते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, वो सब तो मुझे खरीदना ही खरीदना है, पूजा का सामान और ये सारी चीज़ें, करवा वरवा जो होता है वो। उसके बाद मैं सोच रही हूँ आज मुझे जाना है 2 काम करने के लिए। तो करवा चौथ पे क्या होता है कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे पैसे देती है। करवा चौथ दिवाली जो भी समझ लो, वो दोनों के पैसे दे देती है एक साथ, कि अब तुम इसका दिवाली का ड्रेस ले लो, या तुम्हें लेना है तो करवा चौथ का ड्रेस ले लो। तो मैंने ना साड़ी जाकर के ले ली थी, मतलब कल मैं जाकर के साड़ी लेके आ गई हूँ। तो वो जो साड़ी है वो रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वहाँ पर मैंने ना एक और साड़ी देखी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। यूजुअली मैं मेरी जो जितनी भी शादी की साड़ियाँ हैं जो मैंने ली थी, 5 से 6 मैंने जो साड़ियाँ ली थी, उसमें से सिर्फ एक ऐसी साड़ी है जिसकी मैं पिक्चर यहाँ पर डाल दूँगी, जिसको मैं अभी कैरी फॉरवर्ड यूज़ कर रही हूँ। बाकी जो 2 साड़ियाँ हैं वो तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जो मेरी फेरे की साड़ी थी। बाकी की जो 2 साड़ियाँ हैं वो मैंने दी किसी को भी नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगी है। तो वो दोनों दी नहीं है, रखी अभी मेरे पास है। या तो मैं उनका अनारकली बनवा लूँगी, या कुछ लहंगे में कन्वर्ट करा दूँ, कुछ कराऊंगी, बट वो नहीं दी है मैंने। तो इन शॉर्ट में बताऊँ तो मैंने जो भी अपनी शादी की साड़ियाँ परचेस करी थी ना, उनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैंने ना उस टाइम जो करंट फैशन में चल रहा था, मैंने वो फैशन के हिसाब से ली थी। जो कि फैशन की, आप फास्ट फैशन की कोई भी चीज़ लेते हो ना, तो वो 6 मंथ में चेंज हो जाता है। तो बस वही हुआ कि मेरी जो साड़ियाँ हैं मैं उनको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई। तो अब मेरा जो साड़ी का कलेक्शन है वो इतना तगड़ा नहीं है। जैसे आपने जो मेरी रेड साड़ी देखी हुई है, मैं यहाँ पर कैन पिक्चर डाल दूंगी। ये जो साड़ी है ये इस तरीके की सदाबहार, आज मैं इसको 25 साल बाद भी पहनूंगी तो दिस विल लुक अमेजिंग, राइट। तो मैं चाहती हूँ इस तरीके की जो क्लासिक पीसेस होते हैं ना, भले वो थोड़े एक्सपेंसिव आए, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहे, और उसको मैं पहनूँ बार बार, है ना। और जब पहनूँ तब मुझे अच्छा लगे पहनने में। तो आई बॉट 1 साड़ी ऑर्गेन्जा की मैंने परचेस करी है, बहुत प्यारी है और बहुत लाइट वेट है। तो जब आप साड़ी सिल्क की खरीदते हो या बनारसी साड़ी खरीदते हो, तो आप जितना इन पे कॉस्टिंग देते जाओगे, जो पहनते होंगे उनके बाद पता होगा, अब जैसे जैसे महंगे होता जाएगा ना इनका जो रेंज होता है। अच्छा, प्योर सिल्क जिसको बोलते हैं, महंगे से बात नहीं कर रही हूँ, बट जो प्योर सिल्क होता है वो बहुत लाइट वेट होता है, पहनने में हैवी नहीं लगता है। तो मैंने एक साड़ी देखी है सिल्क की, देख करके आई हूँ मैं कल, बट वो बहुत एक्सपेंसिव थी। मैंने ऐसा कलर अभी तक किसी को पहने हुए नहीं देखा है। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डार्क मॉवी पर्पल कलर, जिसके ऊपर कॉपर का जरी का काम था। तो मैंने आज तक गोल्डन देखी है, सिल्वर देखी है, बट मैंने कॉपर तो कभी देखी ही नहीं है। तो जब वो साड़ी मैंने जिस शॉप पे मैं थी वहाँ पर पहन करके उन्होंने मुझे दिखाई, इट वॉज समथिंग अराउंड 12,000। तो जब मैंने वो पहनी ना, तो एवरीवन जो वहाँ पर बैठा हुआ था साड़ियाँ देख रहा था, वो सबने बोला कि ये साड़ी दिखाइए, ये साड़ी दिखाइए। तो अब क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव थी और अभी थोड़ा खर्चा मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने उसको एकदम इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लिया। अदरवाइज जो रेड साड़ी थी ना, वो मैं बस देखते से लेके आ गई थी, मुझे इतनी पसंद आई थी। तो मैंने कहा थोड़ा सोच के लेती हूँ। तो एक तो मैंने ले ली है येलो कलर की, वो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ आपको, ये मैं दिवाली पे पहनूंगी। तो ये जो साड़ी है वो आज मुझे मिलेगी, क्योंकि वो साड़ी रेडी वेडी होने के लिए जा रही होती है। जैसे मैं ना बहुत साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, तो मैं चाहती हूँ जब भी पहनूं तो अच्छी ब्यूटीफुल साड़ी होना चाहिए, क्लासिक होना चाहिए एकदम से। हेयर कट कराने के लिए थोड़ी सी लेंथ कम करवाऊंगी और लेयर्स जो है वो ऐड करवाऊंगी। तो आई होप एंड आई विश कि जैसा मेरे को वो जो मुंबई वाली थाने वाली जो है, मेरी फ्रेंड भी है पार्लर वाली, उन्होंने कट करके दिया था, वैसे ही कट कर देंगे। वैसे मैं करवाती थी यहाँ पे भी काफ़ी सारा बार। एंड अब भी जस्ट आई रिसीव दिस पार्सल फ्रॉम Amazon। लेट्स चेक दिस आउट। दिस इज द बैग, ये मैंने मंगवाया, एकदम काफ़ी छोटा सा है, क्यूट सा है। दिस इज़ फ्रॉम वैन क्यूसन। ओके, तो ये जो है मैंने अपनी चेकलिस्ट बना ली है कि मुझे क्या क्या करना है। ये जो वॉच है इसका मुझे ये लगवाना है। एक्चुअली यूजुअली ना जो मेरी लास्ट वॉच थी उसका तो मैं खुद ही लगा लेती थी, बट ये इसमें ना इन लोगों ने ये अलग से पता नहीं क्या दे करके रखा हुआ है, इसकी वजह से मैंने बहुत ट्राई किया। फिर मुझे लगा यार ये टूट ना जाए, तो मैं शॉप पे ही लगवा लूँगी।
जो वॉच वाली शॉप होती है, फॉसिल वाले होते हैं, उनसे बोल करके तो मुझे ये लगवाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप वाला थिंग। सो आपको याद है जब मैंने ये सर्कल बनाया था इस रूम का मेकओवर करते टाइम, तो वो सर्कल स्टिल देयर, बट उसमें हमने कुछ ऐसा किया नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक यूनिट रखा हुआ है और उसके ऊपर जो भी मैं अपना सामान लेकर के आई हूँ, बहुत बेसिक मिनिमल सामान लेके आई हूँ मैं मेकअप का, जो मैं एक्चुअली में बहुत यूज़ करती हूँ। सो मोस्टली जो है मैं यही शेड्स लेकर के आई हूँ। मामा अर्थ का एक तो 03 एंड 05, एंड डेली यूज़ के लिए, मतलब डे टू डे बेसिस पे आपको कहीं जाना है, मार्केट जाना है, आपको हल्का सा अपने स्किन पे ग्लो चाहिए, एक जो मैटिफाई करने वाला कॉम्पैक्ट होता है ना, वो जरूर लगाइए। तो बिल्कुल छोटा सा ड्रॉप ले रही हूँ, पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाएगा ये। ओके, नाउ सी द कवरेज ऑन माई फेस। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, मेरे स्किन पे तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, और ये वही वाला H&M का डेनिम है जिसको मैंने नीचे से ऑल्टर कराया है, एंड आई एम वेयरिंग माई बैलेरिनास, जो कि पॉइंटेड टो बैलेरिनास, साथ में ये बैग। अल्ट्रेशन के लिए भी मैं 2 अपने कुर्ते लेकर के जा रही हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो भी करवा करके आऊँगी। तो चलिए लेट्स गो। ओके गाइज, निकल गई हूँ मैं फिर से मार्केट के लिए, सारे काम करवाते आएंगे। बादल तो दिख रहे हैं, देखते हैं। गाइस, साड़ी पिक कर ली है, और एक्चुअली इन शॉप्स के अंदर ना शूट करने नहीं देते हैं, फिल्म करने नहीं देते हैं। यहाँ भी क्लियरली मेंशन होता है नो कैमरास और नो फोटोग्राफ्स अलाउड। शायद इनको ऐसा लगता है कि इनके डिजाइन चोरी हो जाएंगे, बट जो भी है ठीक है। तो अब मैं निकलती हूँ हेयर कट कराने के लिए डीपी। तो हेयर कट तो नहीं हो पाया, उसके बाद मैं गई मोची के शॉप पे, और वहाँ पर मुझे कुछ ऐसे न्यूड हील्स देख रही थी मैं, और मुझे ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट इसकी हील मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। फिर मुझे यहाँ पे इस तरीके के कुछ फुटवेयर देखे जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, बट मैं कंफ्यूज हो रही थी। ये डॉक्टर सोल एक्चुअली है और थोड़े स्टाइलिश वेयर में आया है। तो आप मुझे बताओ ये न्यूड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या जो मैं ब्लैक पहनी थी वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है? कॉमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैंने अभी तक परचेज़ नहीं करे हैं कन्फ्यूजन की वजह से। सो उसके बाद मैं गई बीबा में, और ये जो कुर्ता है ना, इसका कॉस्ट था 4000 रुपीज़। मुझे ये बिल्कुल 4000 में वर्थ नहीं लग रहा था। 2 ये कॉटन का था और कोई डिस्काउंट भी नहीं चल रहा था, मतलब कहीं पे भी अभी कुछ डिस्काउंट नहीं चल रहा था। मुझे सब कुछ ना बहुत ओवर प्राइस लग रहा था। एक तो ऑनलाइन जब से लेने लगे हैं ना, तो डिस्काउंट की इतनी आदत हो गई है कि मुझे सब चीज़ें काफ़ी ओवर प्राइस लगने लगी थी। ये टॉप मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, क्लासिक लग रहा था, मतलब लूज लूज सा, एंड दिस हैज़ माई वाइब, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि इसका जो कॉस्ट था ना, ये भी अगेन इतना एक्सपेंसिव था यार, 2299। तो मैंने कुछ, मुझे लेकिन हाँ, ये जो मेरा जीन्स का डेनिम का जो जैकेट है, इस पर तो मेरा मन आ गया था, और ये बहुत अलग अमेजिंग क्वालिटी की थी। तो एक तो डेनिम और डेनिम की जो जैकेट्स होती हैं, इन 2 को मैं यूजुअली, भले कितने भी की भी होती हो, मैं थोड़ा जो अपने बजट में आती है उस तरीके की, लेकिन मैं मॉल से ही लेना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद फिर मैं गई थी वेस्ट साइड। आपको मैं हॉल बताऊँगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। तो वेस्ट साइड में मैं फुटवेयर देख रही थी कि कुछ नया कलेक्शन आया हो। वेस्ट साइड के फुटवेयर मुझे ठीक लगते हैं, मतलब प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है और आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट अभी पर्टिकुलरली जो मुझे देख रही हूँ मैं फुटवेयर, मुझे ऐसा है कि सोल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शू बाइट होता है, भले ही मैं किसी भी ब्रांड का पहनूँ। अभी जो मैं आज पहन करके आई हूँ ना, मैं H&M की बेलीज़ पहन के आई हूँ। भाई उन्होंने मेरी जो भयंकर पैर की हालत करी है ना, कि मैं क्या बताऊँ। तो इसलिए मैक्सिमम या तो मैं शूज़ ही पहन रही होती हूँ, या मैं बहुत कंफर्टेबल वाले फुटवेयर पहनना पसंद करती हूँ। स्टाइल गया तेल लेने, बट उसके बाद मैं फॉसिल के शॉपर स्टॉप में, जो फॉसिल का एक काउंटर होता है, वहाँ गई थी, क्योंकि मुझे अपने वॉच का ये चेंज करवाना था। सब प्रेस करेंगे ना जब, हाँ, ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, तो ये इजीली अच्छा, इस पे लग बहुत जाएगा। बढ़िया। वो पहन के देखना हमें। तो जो डेनिम मैंने आपको अभी दिखाया था एलन सोली वाला, जो मैं पहनी थी, वो मैंने फाइनली परचेस कर लिया है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 2299 की मुझे पड़ी थी, बट मुझे लगता है वर्थ इट है, बिकॉज वो चलेगी भी इतनी और बहुत सही लग रही थी। ओके गाइस, तो अब जा करके मैं फ्री हुई हूँ। तो एक्चुअली मेरा हेयर कट तो नहीं हो पाया, बिकॉज जिससे मैं हेयर कट करवाती हूँ, जहाँ पर लुक्स में, वहाँ पर कैस्ट टीम की ट्रेनिंग चल रही है 2 दिन तक। तो मैं जिस बंदे से कटवाती हूँ वो बिजी हो, वहाँ पर कुछ लीड है उसमें, तो ही विल बी बिजी फॉर टुडे एंड फॉर टुमारो। और परसों का दिन ही बचता है करवा चौथ के लिए, तो मुझे लगता है करवा चौथ तक मेरे हेयर कट नहीं हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि अभी तुम्हें बाल नहीं कटवाना है। कोई भी चीज़ अगर मेरी नहीं होती है ना, तो मैं ऐसा समझ लेती हूँ कि शायद यूनिवर्स मुझे कह रहा है कि अभी रुक जाओ बेटा। तो बस अभी फिर रुक जाते हैं। मुंबई जाके क्या हो गया भाई,
लगता है मुंबई जाके कट होगा, दिख रहा है ना पीछे। चलो चलते हैं घर। अरे अंकल जी क्यों ऐसे डरा रहे हैं? ओके गाइस लेट्स गो। कितना हो गया? कितने घंटे हो गए? हाय गाइस, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, बिकॉज कल मैं लिटरली बहुत थक गई थी। वहाँ से आने के बाद मेरे ना पैर जवाब दे गए थे, और खाना खाने के बाद तो फिर मेरे को ऐसा हो गया कि अब बस मुझे सोना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। दिस इज़ वन ऑफ दो स्टॉप जो मैं लेके आई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ पापा के लिए, पापा मम्मी के लिए दवाई लेने के लिए जाना है, होम्योपैथी, तो वो लेने के लिए जा रही हूँ। और साथ में मैं जा रही हूँ अपने फर्स्ट न्यूमरोलॉजी क्लाइंट के पास, और उसको रेमेडीज़ वगैरह बताऊंगी कि भाई तुम ट्राई करके देखो, अगर कुछ फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे कुछ लोगों को मैं पहले देना स्टार्ट करूँ, उसके बाद फिर आई स्टार्ट प्रोफेशनली। सो या हाय एवरीवन, सो आज है डे 3, मतलब कल करवा चौथ है, तो आज लास्ट डेट है तैयारी करने के लिए। और मैं हर बार की तरह एंड मोमेंट के लिए बैठी रह गई, तो अब मुझे भाग के जाना है और चीज़ें परचेस करके लानी है, पूजा का सामान वगैरह। या आप लोग के साथ भी फीलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट मेरे साथ तो बहुत हो रहा है। मुझे इस बार लग ही नहीं रहा है कि करवा चौथ है, अदरवाइज मैं करवा चौथ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। तो हेयर कट तो हो नहीं पाया है। 2 बजे हमारी मेहंदी वाली आने वाली है, जो टीनू की शादी में हम लोगों ने बुलवाई थी, वही मेहंदी वाली आ रही है, तो मैं और मम्मी लगवा लेंगे। तो मुझे मेहंदी भी लेने के लिए जाना है, और मैं अभी आ करके सामान लेकर के आती हूँ, आपको लेकर चलती हूँ हमारे घर के बिल्कुल पास में लोकल मार्केट है। तो यस लेट्स गो। इस टाइप में कॉटन यहाँ होंगे अंदर, या तो देखना काले कलर के चाहिए सब। ओके, तो मम्मी के लिए लेने थे मुझे प्लेन करवा, क्योंकि वो प्लेन ही यूज़ करती हैं, वो इसी से पानी पीती हैं, इसी से अपना व्रत तोड़ती हैं, तो इसलिए वो तो कोई डिज़ाइनर वगैरह नहीं लेती, वो ऐसे ही लेती हैं। उसके बाद फिर मुझे है ना पूजा की, मतलब ये जो बर्तन वालों की शॉप होती है ना, वहाँ से एक पूजा की थाली लेनी थी, स्टील की लेनी थी पर्टिकुलरली। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आ रही थी, और छोटी छोटी जो मम्मी मंदिर जाती हैं उनके लिए, उनको ऐसे छोटी छोटी डब्बियाँ वगैरह चाहिए थी, तो वो लिया मैंने। फिर मैंने मेरे लिए करवा लेने के लिए गई। इस बार मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर करवा आए थे, मतलब हर बार ही आते हैं वैसे, बट मैं लेने नहीं जाती ना, मुझे मेरे पास तो रखा हुआ यूज़ करती, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देखने में भी। तो करवा लिया मैंने, क्योंकि मेरा जो ड्रेस का कलर है वो पिंक कलर है, तो मैंने सोचा यार पिंक कलर लेती हूँ, पिंक अच्छा लगेगा मैचिंग का। और साथ में ये छन्नी ली है, तो करवा और छन्नी जो है वो हो गया है। एंड जब मैंने इस शॉप से ले लिया, और जब मैं दूसरे वाले, मतलब शॉप्स नहीं थी, सब मार्केट लगा हुआ था ठेले पे, तो जब मैंने दूसरे को देखा तो मुझे ये और ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने मिस कर दिया। मैंने पहले ही ले ली, इतनी जल्दबाजी करती हूँ मैं कि मैं हर चीज़ पहले ले लेती हूँ और बाद में सोचती हूँ शिट यार मुझे ये लेना था। फिर उसके बाद मैं ना जो ये टोरिंग्स होती हैं वो देखने के लिए गई थी, तो हमारे घर के पास ही यहाँ पर 2-3 शॉप्स हैं, सी टोरिंग्स यहाँ पर मिल रही थी, मुझे ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो बस टोरिंग्स ली, उसको बिल वगैरह करवाया, सामान सारा पैक करवाया, सारा सामान हो गया था, और बस सारी शॉपिंग ख़त्म हो गई है हमारी छुटर पुटर। तो ये देखिए मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ, लोकल जो होता है ना, मस्त लगता है यहाँ पे, सब कुछ एकदम पास में मिल जाता है ना, कहीं आपको ऐसे महंगा कुछ हो नहीं मिलता। और जैसे ही मैं घर पहुँची तो हमारी जो मेहंदी वाली है वो आ गई थी। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली मम्मी को लगाई ताकि मम्मी फ्री हो जाए, उसके बाद फिर मैंने लगवाना स्टार्ट करी। तो यहाँ पे मेहंदी की जो चार्जेस है ना भोपाल में, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब हमको तो ये बहुत ही अच्छी मिल गई थी। तो ये ना मेरे को जो मेहंदी लगाई गई ये 400 में पूरा आगे पीछे एकदम भरवा वाला जो पैटर्न होता है ना वो लगाया है, तो विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो ये है मम्मी की मेहंदी, उन्होंने तो अपनी धो भी ली, पीछे बताओ मम्मी, ये तो अब आ जाएगा कलर धीरे धीरे। तो ये है गाइस मेरी मेहंदी, और आई रियली लव इट, बहुत सुंदर, मतलब लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लगता है इतनी बारीक मेहंदी मुझे लगाई गई है, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है, बहुत ही प्यारी। आई रियली लव इट। पूरी मेहंदी को लगने में टाइम लगा है 3 आवर्स, मतलब बहुत देर लगी। मैंने सोचा था 1 घंटे में लग जाएगी तो ये सूख जाएगी, खिला दूंगी, बट मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। तो यस दिस इज द अपडेट। ओके, सो जो मेहंदी वगैरह है वो सब मैंने निकाल ली है। क्लियरली आई एम नॉट अ पेशेंस पर्सन, मतलब मुझे लगाने की भी इतनी जल्दी होती है, और मैंने फटाक से निकाल भी दी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरी करवा चौथ की ड्रेस है ना, जो मैंने मंगवाई है, ऑनलाइन मंगवाई है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं, एकदम सिंपल सी है। दिस इज माई सूट, ये गरारा सेट है, एंड दिस
टाइम दिस इज़ नॉट रेड। सो मैंने इंटेंशनली इस बार रेड नहीं मतलब है अभी भी एक इवेंट के लिए मैं रेड पहनने वाली हूँ। साड़ी है ना वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, और जो हॉल है इसका जो भी मैं लेकर के आई थी मॉल से वो सभी मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज ये व्लॉग कह रही थी मैं, बिकॉज ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसके जो नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी ना उसमें ये सब हॉल बताऊंगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आई हूँ मैं, एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी। अभी मैं लगाने वाली हूँ। आज ना विक्की आया है मुंबई से, मुंबई गया हुआ था विक्की, तो मैंने उससे ये मंगवाया है। याद आया क्या है ये? सो ये है मेरा नेल पेंट जो मैं लगाती हूँ ना वो है। अभी विक्की की कॉल चल रही है। अभी मैंने खाना खा लिया है मेरा, लेकिन इतना मुझे क्रेविंग हो रहा है फ्रेंच फ्राइज खाने का, वो भी चीज़ वाले फ्रेंच फ्राइज खाने का। मेरे को इतना, मुझे पता जब चल जाता नहीं कि मेरा फास्ट आने वाला है तो मेरे को और मैं ऐसे, मेरी जो ज़बान है वो ऐसे पता नहीं कैसे होने लगती है यार। ओके सो आई जस्ट अप्लाइड दिस नेल पेंट। काफ़ी सही लग रही है। मैंने डार्क कलर से लगाया क्योंकि फिर वो मेहंदी में ना दिखती नहीं, तो मैंने क्या किया लाइट कलर लगा करके आई शेडो रखा हुआ था उसको मैंने ना इसके ऊपर लगाया, और लुक एट दिस मैंने ऐसे क्रोम फिनिश बना दिया इसको। अब थोड़ी सी और फिनिशिंग करूँगी मैं, ये जो साइड से थोड़ा ये हो गया है ना इसको फिनिशिंग करके। एंड येस दिस इज़ माई करवा चौथ नेल्स। मतलब मुझे सिंपल ही चाहिए था, ज़्यादा चटैक नहीं। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे फ्राइज़ खाने के लिए। मैंने बताया था ना मुझे बहुत मन कर रहा था, तो मैंने ये चिपोटले चीज़ और उसमें पेरी पेरी स्प्रिंकल करवा करके फ्रेंच फ्राइज़ खाए और अपने अंदर की आत्मा को संतुष्ट किया। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। सर्गी तो बिल्कुल हल्की फुल्की सर्गी लेती हूँ मैं, हैवी नहीं, ले ही नहीं पाती हूँ, मतलब लेना चाहूँ तो भी तो नहीं ले पाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। एवरीवन गुड मॉर्निंग। सो मैं आप लोगों से सर्गी आई थिंक नहीं मिली क्योंकि एक्चुअली पापा भी सो रहे थे और फिर सब डिस्टर्ब हो जाते, तो इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। होता ना बहुत सारे लोग पराठे खा लेते हैं, पूरी खा लेते हैं सुबह सुबह। भाई सुबह मेरे यहाँ से नीचे ही नहीं उतरता, मतलब मैं उतना भी बड़ी मुश्किल से ये सोच के खाती हूँ कि मुझे दिन भर चलाना है। एंड दिस इज़ माई मेहंदी का कलर। आई थिंक आई लव्ड इट। अब ये और डार्क होगी, ये कल और डार्क हो जाएगी। आज चाहिए तो ये कल और डार्क होगी, जनरली ये 2 दिन बाद और डार्क होती है। और अभी मैं बस शार लेने के लिए जा रही हूँ, फिर विक्की और हम दोनों निकलेंगे मंदिर के लिए। तो ये ले लिया था मेरी मम्मी ने। उसके बाद करवा चौथ व्रत कथा ये हमारे पास है, बट अभी शिफ्टिंग में ना मम्मी को भी नहीं पता है। थाली जो है ये मैं नई लेकर के आई हूँ, तो ये देखिए इतनी प्यारी है ना, इसमें बिल्कुल पूजा की थाली है और ये सब रिमूवेबल है। ठीक है, सब रिमूवेबल है। दी और सुहाग पुड़िया वो है। और उसके बाद ये जो है ये मेरा करवा है और ये मेरी छलनी है। मम्मी जो करवा यूज़ करती है वो एकदम प्लेन यूज़ करती है, बिकॉज हम लोग इसमें पानी नहीं पीते हैं, पानी मैं दूसरे उसमें यूज़ करती हूँ। ये मेरी मम्मी की साड़ी है जो वो पहनने वाली है, और ये जो ड्रेस है ये मैं अभी सुबह पहनूंगी। ये मैं फर्स्ट टाइम उद्घाटन कर रही हूँ। मैंने सोचा था टीनू की शादी में पहनूंगी, बट मुहूर्त नहीं आया, तो फाइनली ये शायद करवा चौथ के लिए मैंने W से ली थी। दिस इज़ अ ड्रेस फ्रॉम W, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ऑफ में ये बहुत अच्छी रेट। वैसे ये 5000 की थी, बट आफ्टर डिस्काउंट ये 2100, 1900, 2100 या 2000 ऐसे कुछ में आ गई थी। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस। अभी दिन में मैं रेडी पहनूंगी, रात में पहनूंगी दूसरे कलर का। वी ड्रेसेस पे पहनने के लिए तो हैवी ईयरिंग्स चाहिए रहते हैं जो आर्टिफिशियली होते हैं, मतलब गोल्ड के कौन ही इतने हैवी लेगा, तो फिर वो गोल्ड के थोड़े टिपिकल डिज़ाइन हो जाती है, इंडियन हो जाते हैं। तो मेरे पास जो झुमके और वैसे होते हैं पहनने के वो है ही नहीं, मैं लाई ही नहीं। देखती हूँ अब मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। माइंड ठीक है कोई नहीं। तो अब फटाफट से, और हम लोग पूजा जो है ना यहीं पे करने वाले हैं, यहाँ नीचे। ओके गाइस, सो आई एम जस्ट रेडी। मेरा एक्चुअली गीला टाल पड़ा हुआ है क्योंकि मैं जस्ट शाल लेके निकली और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आ गए, तो मैं निकली नहीं बाहर। तो अब हम जाएंगे मंदिर। तो यस अभी हम जा रहे हैं मंदिर। तो एक्चुअली ना मेरे को किसी ने बताया है कि आप लोग को भी मैं बता रही हूँ, जैसे मेरे को किसी ने बताया और मुझे बहुत लॉजिकल भी लगा था कि करवा चौथ पे हस्बैंड वाइफ को हमेशा पेयर की पूजा करनी चाहिए। अब पेयर जैसे कि वो पेयर जो साथ में रहे हो, है ना। सबसे जो आइडियल कपल माना जाता है भगवानों के उसमें वो शिव पार्वती होते हैं, तो इसलिए हम लोग शिव पार्वती मंदिर ही जा रहे हैं जहाँ पर वो साथ में बैठे हो। ऐसा नहीं कि अकेले शिव जी बैठे हो, ऐसी जगह नहीं, जहाँ पर शिव पार्वती मंदिर हो वहां पर आप लोगों को एज अ कपल जा करके पूजा करनी चाहिए। तो अभी जो नेक्स्ट चीज़ हो रही है ना वो ये है कि अभी मैंने एक रील शूट करा है बाय द वे, तो इसलिए मैं थोड़ी और ज़्यादा रेडी लग रही हूँ कि मैंने लिपस्टिक का टचअप किया है, दैट्स इट। मुझे अपनी जो टोरिंग है ना वो चेंज करना है। बहुत सिंपल वाली बैंड्स पहनना मुझे पसंद है। सम ऑप्शंस, लेट मी शो यू। ओके, तो एक तो ये है, ये मेरे पास है, मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ लास्ट ईयर। ये वाली है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को शायद से ये ना शू या बेलीज में चुभ सकती है। ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, बट ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे पैरों में जाएगी। सिंपल सा एकदम पतला सा ऐसे स्टोन वाला है, तो ये भी काफ़ी प्रिटी लग रही है मुझे, क्योंकि बहुत पसंद आई थी, मैं अपने लिए सोच रही थी। सो ईदर आई एम गोइंग टू वेयर दिस
और आई एम गोइंग टू वेयर दिस। इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, दोनों फ्लैट है तो ये कहीं से ना चुभेंगे वो बेंगी नहीं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं क्या कर रही हूँ, इसको ना एज अ स्टोरी की तरह डाल दिया है ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या पहनना है, बिकॉज आई एम वेरी कन्फ्यूज। गो। सो क्लियरली दिस अपर वन इज़ द विनर, ये जीत रहा है तो मैं ऊपर वाली जो है ना वो पहन लेती हूँ। तो अभी बज रहा है 1:30 और नाउ आई एम गोइंग टू चेंज इनटू माय कम्फीएस्ट क्लॉथ। ओके गाइस, तो पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई है 5 बजे से। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चौक बनाया गया है, इसको हम लोग चौक कहते हैं। कोई भी शुभ काम करते हैं, पूजा करते हैं तो नीचे हमेशा चौक बनाया जाता है, ये आटे से बनता है। उसके बाद ये चौपाल रखा हुआ है, फिर उसके बाद चावल रख के कलश की स्थापना होती है और यहाँ पर गणेश और गौरी को बिठाया गया है। ओके गाइस, तो यहाँ नीचे हमारा सब प्रेपरेशंस ऑलमोस्ट हो गया है, अब बस रेडी होना स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पीछे सामान रखा हुआ है तो जस्ट अवॉइड द मेस। और मेरा जो वीडियो है वो एडिट हो गया है, तो मतलब जो करवा चौथ का वीडियो है ना, इससे पहले का जितना बन गया है वो मैंने एडिट कर लिया है। तो कल मैं कोशिश कर रही हूँ कि कल ही मेरा टाइम पे, मतलब एक दिन करवा चौथ के एक दिन बाद मेरा वीडियो चला जाए। ही जस्ट मैंने फेस पे लगाया हुआ है थोड़ा सा ग्लो अप करने के लिए। गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप थिंग। सो सबसे पहले तो कैन यू सी द रेडनेस अराउंड माई नोज, बिकॉज अब ये ठंडा वाला वेदर स्टार्ट हो गया है यहाँ भोपाल में, थोड़ा ठंडक होने लग गई है तो मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहने लगी है। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर। यहाँ पे तो मैं बहुत सारा लगाने वाली हूँ, नहीं तो मुझे ना ऐसे फील होता है इरिटेशन टाइप का। था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ, मैंने 9 दिन खाना खिलाना। ओके गाइज, डन विद द पूजा और चांद वांद सब हम लोगों ने देख लिया है। तो लिटरली इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी और प्यास लग रही थी कि मेरे को आई कुडंट शूट ऊपर छत पे जाकर के। मुझे वो ध्यान ही नहीं आया कि मुझे शूट करना है, बस ऐसा लग रहा था जल्दी से पूजा करें और खाना खाएं। तो अभी आज का जो व्लॉग है वो यहीं खत्म करती हूँ। आई होप रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।